गुड आफ्टरनून बेटा। बैकग्राउंड तो गुड बहुत आफ्टरनून अच्छा, सर। बहुत अच्छा बैकग्राउंड बना लिए हो। हाँ सर, ट्राई कर रहे थे सर सारी। मतलब गूगल मीट में बहुत अच्छा, मतलब तुम्हें पता चल गया। नहीं, मुझे भी थोड़ा बहुत बता देना क्या क्या कैसे करते हो। यस सर। ठीक है। वैसे दोबारा डालना बैकग्राउंड, अच्छा लग रहा था। हाँ, सही है बैकग्राउंड। थैंक यू सर। मैथ्स का कुछ प्रैक्टिस किए? सर बाहर से अभी हॉलीडे होमवर्क चल रहा है सर। चलो कोई तो बात नहीं। वो थोड़ा प्रेशर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। फिर भी कोशिश करना, ज़्यादा नहीं, एक दो प्रॉब्लम मेरे वाले पार्ट से थोड़ा प्रैक्टिस करना। ठीक है। यस सर। और जो भी अगर होमवर्क कर रहे हो, अगर उसमें कोई डाउट निकलता है तो वो भी पूछ लेना मुझसे। ठीक है। यस सर। ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा साइंस पढ़ते हैं, क्या कहते हो? यस सर। ठीक है। सो साइंस में आपका फिज़िक्स वाला चैप्टर है लाइट करके, राइट? यस सर। तो क्या पता है उस चैप्टर के बारे में, ज़रा बताना बेटा। सर उसमें हम लोग सर लाइट के बारे में जानते हैं, बहुत थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में। हाँ। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, मतलब अगर रिफ्लेक्शन तब होता है अगर हम लोग कोई मिरर के ऊपर अगर हम लोग लाइट को डालते हैं ओके तो बेटा। तब होता है, या फिर पॉलिश सरफेस के ऊपर। तो उसके बारे में है। और वो कर्व्ड मिरर्स में कैसे होता है रिफ्लेक्शन, उसके हाँ। बारे में है। फिर रिफ्रैक्शन के बारे में है, जो हमारे लिए इस क्लास में न्यू है। हम्म। उसमें अगर कोई मीडियम एक लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाता है तो हम लोग उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। वेरी गुड बेटा। तो उसके बारे में है। और वो एज लेंस में हम लोग का रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन इन लेंस है हम लोग का, ओके बेटा, वेरी गुड। स्फेरिकल लेंस तो है। इसका मतलब आपको इस टॉपिक में ओवरऑल बहुत कुछ पता है। मैं बस थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा आज। ठीक है। जैसे कि यस सर। चैप्टर शुरू हो रहा है तो पहले इंट्रोडक्शन में लाइट, ठीक है ना? तो लाइट किसे कहते हैं, ये बता सकते हो मुझे? सर इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और उसका काम क्या है? सर लाइट सर लाइट होने के कारण हम वो हमें थिंग्स, उसके कारण हम थिंग्स देख पाते हैं। इट मेक्स द थिंग विजिबल। अच्छा बेटा, वेरी गुड बेटा, ये बहुत अच्छा चीज़ तुमने मुझे बताया। साथ ही में मैं और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, वहाँ पर लुमिनस नॉन लुमिनस करके कॉन्सेप्ट भी है, उसके यस बारे में सर। कुछ बता सकते हो मुझे? यस सर। सर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसका खुद का लाइट हो, जैसे सन। सन का ओके। खुद का लाइट होता है, वो खुद लाइट एमिट करता है। लेकिन अगर हम लोग प्लैनेट्स के बारे में जाने, प्लैनेट्स का खुद का लाइट नहीं है। अगर हम लोग प्लैनेट्स का कोई मतलब इमेज देख रहे हैं हाँ। तो वो उसका रिफ्लेक्शन है, जो लुमिनस ऑब्जेक्ट से वो लोग लाइट को लाते हैं और रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो अच्छा। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनका खुद का लाइट होता है और जो लाइट एमिट करते हैं खुद। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद जिनका खुद का लाइट नहीं होता। वेरी गुड बेटा, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से, मतलब आप ग्रास्प कर चुके हो बेटा। इसके साथ और एक था ओपेक और ट्रांसपेरेंट करके। यस सर। हाँ, सर उसके बारे में ट्रांसपेरेंट थोड़ा बहुत। ऑब्जेक्ट वो होते हैं जहाँ जिनके आर मतलब लाइट हाँ। उनके आर पार चला जाता है, मतलब अगर लाइट ट्रैवल कर रहा है तो उसके नेक्स्ट साइड में चला जाएगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के अदर साइड में। वेरी गुड बेटा। और ओपेक? तो ओपेक में नहीं जा पाता है वो। अच्छा ठीक। बेटा जैसे कि आपने मुझे पहले बताया कि सर इस चैप्टर में स्पेरिकल के बारे में बताया गया है, तो बेटा स्पेरिकल का मतलब सिर्फ स्पेरिकल मिरर ही कंसीडर करेंगे या फिर कोई भी स्पेरिकल सरफेस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं? सर कोई भी स्फेरिकल सरफेस। यस सर। अच्छा ठीक है बेटा। सो आज का जो क्लास है ना, उसको हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। रोज़ मैं आपको पीपीटी से पढ़ाता हूँ, राइट? यस सर। ओके। तो मैं आज आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। यस सर। ठीक है। तो थोड़ा इंटरटेनमेंट करते हैं, साइंस का क्लास है, फिज़िक्स का क्लास है। ठीक है। यस सर। तो जो आपने मुझे कहा, तो मैंने उस चीज़ को एक वीडियो के थ्रू आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से रह पाए। यस सर। ठीक है बेटा? ठीक है। अगर मतलब वीडियो में साउंड ना आ रहा होगा तो आप मुझसे कहना, अगर आ रहा होगा तो आप आराम से बैठ के देख लेना, ज़्यादा नहीं है, बस 3 मिनट का ऐसा वीडियो है। ठीक है। यस सर। ओके बेटा।
How do we see things around us? You will probably say it's the eyes that help us to see the objects around us. But will our eyes be able to see these objects in dark? No, we need light to see things. Without light, we cannot see the objects. But where is this light coming from? This light is coming from this source, which is a fluorescent bulb. You see that this bulb is emitting its own light. The objects which emit their own light are called luminous objects. Can you give me any other examples? Incandescent light bulb, the sun, the stars are also luminous objects. What about objects such as this table and chair? Do they emit their own light? No, these objects do not emit their own light. Such objects are called non-luminous. Almost everything around us is non-luminous. Objects made up of wood, plastic, cotton, metal are all non-luminous. What about the moon and the planets? They are also non-luminous. But if the moon is non-luminous, then how come we're able to see it at night? The answer to this is reflection of light. The reason we're able to see any non-luminous objects around us is because of the reflection of light. Reflection of light can simply be referred to as change in direction of light or bouncing of light from some surface. Just like the ball bounces from the ground, light reflects off from a smooth surface. Let me try to explain this in a simple way. The light from the source strikes the object and bounces off from its surface. And when this light reaches our eyes, we see that object. And this is how we see non-luminous objects. When the object is kept in front of the mirror, its image is formed in it. But will we be able to see the image in the dark? No, we won't. So the formation of the image is also due to reflection of light. Let this object be our human body, so at the same time, we are looking at the image. First tell me, is our body a luminous or a non-luminous object? Well, it's non-luminous. Human body cannot emit its own light. So the light from the source is first incident on the human body. It gets reflected from it, and this reflected light strikes the mirror. This light is further reflected from the surface of the mirror and reaches our eyes. This is how we are able to see our image. Now, obviously, this is not the exact picture of the happenings. I just wanted to give you the intuitive feeling into how this happens. There are a lot of subtleties involved which we will learn in our higher grades. वीडियो कैसा लगा बेटा? अच्छा था सर। तो क्या पता चला वीडियो से? सर उसमें हमें लाइट का इम्पोर्टेंस के बारे में बोला। हाँ। और ये सब उस लाइट होने के कारण कैसे रिफ्लेक्शन होता है वो बताया। ये सब और लुमिनस और नॉन लुमिनस के बारे में बताया। बेटा वहाँ पर अगर आप एक चीज़ का गौर करोगे, वहाँ पर एक चीज़ इसने बहुत अच्छा चीज़ बताया, वो कि ह्यूमन एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। और हम लोग जैसे कि हमारे ऐसा कोई सोर्स नहीं है जहाँ पर हम लोग अपना एनर्जी कुछ मतलब या फिर कोई लाइट सोर्स दिखा पाए। ठीक है, जब भी आप वो देख पा रहे होगे, जब भी वो मिरर के सामने खड़ा था तो कैसे वो लाइट वापस उसके पास रिफ्लेक्ट होकर वो शो कर रहा था, राइट? यस सर। तो इस चैप्टर में जनरली हम लोग अभी ये पढ़ने वाले हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमें कैसे दिखता है, और वो जब अलग अलग सरफेस में आता है तो उसका रिफ्लेक्शन किस तरीके का होता है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ने वाले कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में, जो कि हमारे स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट्स है। ठीक है, तो उनमें आने पर कैसा आपका चेंज आएगा, ठीक है, वो सब कुछ अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, इसके पहले जाने से पहले जैसे कि हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? So reflection is the bouncing back of light after striking a polished surface. ओके बेटा, वेरी गुड बेटा, ये बहुत अच्छा डेफिनेशन आपने बताया। साथ ही साथ दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, वो बता सकते हो? Yes sir, the laws of reflection are the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence are on the same plane
और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो जैसे कि आपको रिफ्लेक्शन के बारे में आइडिया है, तो मैं आपको और एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि आज का जो क्लास है वो बस ऐसे Yes, ही sir. मतलब आपके लिए वीडियो ही बस मैंने रखा है, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है आपको थोड़ा और अच्छे से मोल्ड अप हो जाए, ठीक है बेटा। तो ये और एक वीडियो है जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। Yes, sir. In our previous video, we learned that we see objects around us because of the light reflecting from them. Some objects like the sun, burning candle and the fluorescent bulb emit light of their own. They are also called luminous objects. Many objects around us are non-luminous, that is, they cannot generate their own light. However, these objects reflect the light from the luminous objects from their surfaces. And because of this reflection, we can see such objects. In which direction do the luminous objects emit their light? They emit light in all the possible directions. Consider a fluorescent bulb which is glowing. It is emitting light in all the directions. Let us denote each direction with a straight line and an arrow on it pointing in the direction where the light is traveling. So all these arrows represent various paths along which light is traveling. These arrows are what we call rays of light. Here's how we define a ray of light. A ray of light is a straight line path along which light travels. So now we know that light emitted by luminous objects travel in a variety of directions. Suppose rays of light from this fluorescent bulb fall on the surface. It being non-luminous reflects these rays, and these reflected rays travel along a certain path. Consider this plane surface. Suppose one of the rays of light from the bulb strikes at this point. This is called an incident ray. We know that this surface will reflect this ray, and the reflected ray Sir, will अभी travel voice in नहीं this आ रहा। direction. Why only in this direction? Why not सर आ रहा था, सर आ रहा था। here or here? This is because rays of light obey certain laws of reflection when they strike any surface. Draw a perpendicular to the surface at the point of incidence. This line is also called normal. Here are the two laws of reflection that any light ray obeys. To understand the first one, we first need to know what angle of incidence and angle of reflection are. The angle of incidence is the angle made by the incident ray with the normal. It is denoted by I. The angle of reflection is the angle made by the reflected ray with the normal. It is denoted by R. So our first law says that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. I is equal to R. Here, as I is equal to R, if the incident ray strikes at this point, then the reflected ray will travel along this direction only so as to keep the measure of R same as I. If I move the incident ray here, then the reflected ray will also move to keep the measure of R same as I. I is always equal to R. Okay, so this was about the first statement. What about the second statement? The second one tells us that the incident ray, reflected ray, and normal all lie in the same plane. So if I draw this scenario on the piece of paper, I will get this. Incident ray, reflected ray, and the normal, all three are in the plane of the paper. The second law tells us that they will always be on the same plane. For example, if the reflected ray is in this direction instead of this, then the diagram will look like this. The incident ray and normal are in the plane of the paper, whereas the reflected ray is not in this plane. This violates our second law, and hence this ray will not be reflected in that direction. This is just not possible. It can only be like this. I will be equal to R, and they will lie on the same plane. I hope both the laws are clear now. In the next lesson, we will see
ओके बेटा, क्या पता चला वीडियो से? सर हमें वो लॉस के बारे पहले लुमिनस और नॉन लुमिनस को और एक बार बोले, उसके बाद हमें रे ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा बोले, डेफिनेशन था। उसके बाद हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझाए सर। वेरी गुड बेटा। तो जनरली मेरा ये वीडियो दिखाने का मतलब ये था, जो जनरली एक फ्लोरोसेंट लाइट के थ्रू जब ये वो सरफेस पे आता है वो किस तरीके का डायरेक्शन बनाता है, किस तरीके का उसका फ्लो रहता है, वो मैंने आपको उस वीडियो के थ्रू समझाया। ठीक है बेटा? यस सर। तो उसके साथ मैंने तो आज का जो भी हम लोग मतलब पढ़ने वाले हैं, मैंने एक छोटा सा चीज़ रेडी किया है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। यस सर। विजिबल है बेटा ये? यस सर। ठीक है। तो जनरली लाइट क्या होता है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि हम लोग को देखने के लिए हेल्प करता है, राइट? ओके। और साथ ही व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, वो रिफ्लेक्ट करता है, और जैसे ही रिफ्लेक्शन होता है लाइट हमारे आंखों तक आता है ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाए। और ये भी हम लोगों ने नोटिस किया, जो लाइट होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करता है। ठीक है? क्योंकि लास्ट वाले में जब आपने वो वीडियो अगर देखा होगा तो वहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब उसने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड वाला जो पॉइंट है जब उसने वो डिस्क्राइब किया, तो जब उसने रे डायग्राम में थोड़ा सा चेंज लाया तो वो वायोलेशन कर रहा था हमारे फर्स्ट लॉ को, राइट? यस सर। तो इसीलिए हमारा जो उसका जो पाथ है ना वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहता है। और दूसरा ये है कि हमेशा जैसे कि वहाँ पर उसने कहा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर आर रहना चाहिए, और साथ ही साथ उसका जैसे डेविएशन का जो डायग्राम था वो हमेशा वैसे ही रहता है। ठीक है? बेटा आप म्यूट में हो। सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं बेटा, ठीक है बेटा, जो बोले वो सुनाई दिया ना बेटा? यस सर। ओके। और हमने ये भी नोटिस किया, जो लाइट का कॉमन फेनोमेना होता है वो क्या करता है ना, एक तो वो शैडो फॉर्मेशन करता है, साथ ही साथ यस सर। इमेजेस इन द मिरर लेंसेज, और ये जो बेंडिंग लाइट जो होता है इनके बारे में हम लोगों ने नोटिस किया। जैसे कि आपने मुझे बताया लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, और सन रहता है हमारा, प्लैनेट्स वगैरह, उसका आपने जो एग्जांपल दिया, राइट? तो ये सारा एक यस सर। एग्जांपल है मतलब द प्रेजेंस ऑफ लाइट को लेकर। यस सर। ठीक है? तो जैसे कि आपको दो डायग्राम दिख रहा होगा, तो एक टॉर्च के हेल्प के थ्रू वो आदमी जो है, वो जो डक, जो टॉय डक वहाँ पर रखा गया है, वो उसको देख पा रहा है, यस सर। राइट? तो वो क्या हो रहा है, टॉर्च से जब लाइट निकल रहा है तो वो जैसे ही उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है तो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्शन जो है जो जैसे ही हमारे आँख के तरफ आता है तो हम लोग उस चीज़ को देख पाते हैं। यस सर। बिल्कुल उसी तरह आपके पास सेकंड जो डायग्राम है आप वहाँ पर भी देख पा रहे हो, जो हमारा लाइट है, एक बल्ब वहाँ पर जो अटैचमेंट हुआ है, जैसे ही वो लाइट ग्लो करता है तो एक तो डायरेक्टली हम लोग उस लाइट को देख पाते हैं, क्योंकि जैसे ही लाइट ग्लो करता है तो लाइट का जो रे है वो ट्रैवल करता है, तो हमारे आँख पर जैसे ही रिफ्लेक्शन करता है हमें वो लाइट दिखता है। साथ ही साथ जैसे कि वहाँ पर एक बैटरी रखा गया है, तो उस बैटरी को देखने के लिए भी आप देख पा रहे हो, जैसे ही लाइट उस बैटरी पर गिरता है तो एक रिफ्लेक्शन के कारण वो रिफ्लेक्शन हमारे आँख तक आता है और हम लोग को वो दिखता है, राइट बेटा? यस सर। ओके। तो उसी तरह हम लोगों ने लॉ को देखा, जो कि हमारे रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे, जैसे कि इक्वल एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको डायग्राम शो हो रहा है ना बेटा? यस सर। ओके बेटा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक टॉर्च को जैसे ही मैंने एक मिरर के ऊपर वहाँ पर डाला है तो वो जो है एक वी शेप का ड्रॉ करता है, जो कि हमेशा हर एक रे ऑफ लाइट के लिए सेम है। ठीक है बेटा? यस सर। जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। और रिफ्लेक्शन। बिल्कुल उसी तरह सेम चीज़ जब दो स्ट्रॉ को हम लोगों ने एक ग्लास पानी में डाल दिया है तो वो भी आप देख पा रहे हो वो रिफ्लेक्शन किस तरीके का बना रहा है, राइट? सर इस फैन में जो स्ट्रॉ वाला में हम लोग रिफ्लेक्शन भी हाँ देख सकते वेरी हैं। गुड बेटा, हाँ इसमें हम लोग रिफ्रैक्शन भी देख पाते हैं। और उसके बाद लाइट जब मतलब कहते हैं ना, जब हमारे क्लाउड्स या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में जब लाइट आते हैं तो रेनबो इफेक्ट, ठीक है? यस सर। और तो वो देखने को मिलता है, जिसका भी मैंने एक डायग्राम रखा है वहाँ पर। और जैसे ही लाइट ग्लास प्रिज्म जो होता है, जो आप लोग फिजिक्स लैब में देखे होंगे, ठीक है? तो ग्लास प्रिज्म एक ट्रायंगुलर शेप का होता है, कभी कभी ट्रायंगुलर आता है, कभी कभी पेंटागन शेप का भी आता है, ठीक है? पिरामिड शेप का वो होता है, यस सर। ठीक है ना?
तो उसमें जब हम लोग लाइट पास करते हैं तो कहते हैं ना विव ग्योर आता है। जैसे कि आप अगर इसको नीचे से दिखोगे तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये हर एक कलर का फर्स्ट लेटर को अगर आप मिला दोगे तो विव ग्योर हो जाता है। तो बोलते हैं कि जो फ्रेम जो कलर बनता है उसे हम लोग विव ग्योर कहते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, ठीक है। यस सर। तो इसी दौरान हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। जैसे कि आपने मुझे कहा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ नथिंग बट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, राइट बेटा? यस सर। ओके, तो यहाँ पर दो रिफ्लेक्शन थे। जो सबसे पहला रिफ्लेक्शन, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। जो सबसे पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसी साथ और एक तो क्या है? द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन में हमेशा रहना चाहिए। अगर ये दोनों एक प्लेन में नहीं रहते हैं तो इसका मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉ को वो लोग वायलेट करते हैं। द वायोलेशन ऑफ द लॉ में क्रिएट डिस्प्यूट टुवर्ड्स द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा? यस सर। ओके। इसके बाद हम लोगों ने मिरर में एक चीज़ नोटिस किया, जैसे कि मैंने आपको वो वीडियो दिखाया था, राइट बेटा? तो वीडियो में आपने नोटिस किया होगा जब वो आदमी जब वो मिरर के सामने खड़ा था, हालांकि वो नॉन ल्यूमिनस था, राइट? ह्यूमन बींग्स आर नॉन ल्यूमिनस। तो नॉन ल्यूमिनस उन लोग जब कोई मतलब लाइट एमिट नहीं कर पाते, बाहर से उन लोग को जब लाइट उस मिरर के ऊपर आता है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये कैंडल है ना बेटा, कैंडल से जैसे ही लाइट मिरर के ऊपर आता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख तक आता है। यस ठीक है सर। बेटा? और ये जो मतलब इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, मतलब मिरर के आगे फॉर्मेशन होता है या पीछे फॉर्मेशन होता है, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है? द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द लाइट, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, तो मिरर में जनरली क्या होता है ना बेटा, द इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, क्योंकि आप जब मिरर के सामने खड़े रहते हो तो हमेशा मतलब आप सीधे रहते हो, आप थोड़ी बैठ जाते हो। मतलब आप खड़े हुए हो मिरर के सामने, बट मिरर में आपको ऐसा लगता है कि आप बैठ गए हो। ऐसा होता है क्या? नो सर। नहीं, तो हमेशा इरेक्ट रहता है। और जो आपका जो साइज है वो मिरर में भी वही दिखाएगा, राइट बेटा? ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो भी हमेशा इक्वली दिखाता है। हमारे और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस है वो मिरर और इमेज के बीच में उतना ही वेरी गुड बेटा, ठीक है, वो भी दिखाता है। और हमेशा वर्चुअल दिखाता है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है ना बेटा, अगर कोई इमेज को आप स्क्रीन पे ना ले पाओ उसे हम लोग वर्चुअल कहते हैं। तो और एक भी हो सकता है कि अगर उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज कभी एक्चुअली मीट ही नहीं कर रहे, हमें लग रहा है कि वो लोग मीट कर रहे हैं, हाँ, वेरी गुड बेटा, एक्चुअली मीट नहीं कर रहे हैं, तब जाके भी वो वर्चुअली वेरी गुड बेटा। ठीक है, ये जो आपने बताया ना जो एक्चुअली मीट नहीं कर रहा, ये सब चीज़ हम लोग जब रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना तब हम लोग को Yes, पता sir. चलेगा कि एक्चुअली कैसे मीट कर रहा है, कहाँ पर मीट नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा? और इसका जो Yes, sir. इमेज होता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है, राइट? लैटरली इन्वर्टेड का मतलब बता सकते हो बेटा? सर साइड चेंज होता है, मतलब वेरी अगर गुड, हाँ, हम लोग अपना राइट हैंड अप करते हैं तो मिरर में हमारा लेफ्ट हैंड अप होता है। ओके बेटा। तो इसमें से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि मतलब क्या है इस चैप्टर में? यस सर। ओके बेटा, ठीक है। तो कमिंग क्लास हम लोग स्पेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। यस सर। ठीक है बेटा? तो स्पेरिकल मिरर के बारे में आप थोड़ा सा मतलब बुक से थोड़ा पढ़ लेना। साथ ही साथ आप मुझे कुछ डेली लाइफ एग्जांपल भी बताना कि ये स्पेरिकल मिरर कहाँ कहाँ हमारे डेली लाइफ में यूज़ आता है। यस ठीक है बेटा? और एक चीज़ है बेटा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डिफ्रैक्शन। यस सर। ओके, क्या बता सकते हो डिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा? नो सर, पढ़ा नहीं सर। ओके बेटा, आप एक बार डिफ्रैक्शन के बारे में जानिए कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। क्या वो यस सर। क्या डिफ्रैक्शन में ऐसा होता है, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है क्या डिफ्रैक्शन में जैसे कि रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने ये पता करा, जो रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पर लाइट आता है, सरफेस पे गिरता है, बाउंस बैक होता है, वापस जाता है और हमारे आँख को दिखता है, राइट? हाँ। और डिफ्रैक्शन में क्या होता है, क्या लाइट मिरर के अंदर घुस जाता है या फिर मिरर से घूम के जाता है? सर वो वाला एक बार सर्च करूंगा हाँ सर। बेटा, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा होम टास्क है कि कमिंग क्लास हम लोग एक तो स्पेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये डिफ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे।
यस सर। क्लियर है बेटा? तो कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे कुछ वीडियोस ही आपके लिए रखूँगा हमेशा, ताकि थोड़ा सा आपका भी मन बना रहे, क्योंकि मुझे भी पता है हमेशा पीपीटीज या फिर ऐसे में पढ़ाई करने में कभी कभी मन नहीं करता है। ठीक है बेटा? यस सर। ओके बेटा, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके यस सर। ओके, थैंक यू थैंक यू बेटा। सर। ओके, थैंक यू बेटा।